सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली कुल्ली ज़म्बियों ज़म्बिन व अतूबु इलैहि वअतूबु इलैहि ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला तआला अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न अशहदु अन्न मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा वला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वला हौला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इल अलिय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह। ये कलेमात आप लोग याद कर लेना, चाहे मोबाइल के जरिए याद कर लें या वैसे ही याद कर लेना। रोज़ाना शाम को 3 मरतबा पहले तो आदत ये बनाएं कि सोएं तो पाक होकर के और वुज़ू बना करके जी 3 मरतबा ये पढ़ लें और सो जाएं तो आप अल्लाह तबारक व ताला की अमान में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौत बरहक है, इस बीच अगर किसी का इंतकाल हो जाए पढ़ने वाले का जी तो वो ईमान की हालत में जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुबह जब जाएं, घर से निकलें काम काज के लिए तो यही कलेमात पढ़ लें, पाक साफ होकर के जाएं। इंशाअल्लाह शैतान के हमलों से बचेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत में रहेंगे, तमाम हादसात से महफूज व मामून रहेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, जी सारी की सारी दौलत एक तरफ और मुसलमान के लिए उसका ईमान पर खातिमा होना ये एक तरफ। फिर भी पूरी दुनिया की दौलत मुसलमान के लिए उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जी तो इसलिए अपनी आदतें हमें अच्छी करनी पड़ेंगी और मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अइम्मा, खुतबा, शोरा यहाँ पर जलवगर हैं, जो खुद भी तकरीरें करते हैं और बाहर तकरीरें करने भी जाते हैं, शायरी लिखते भी हैं, मिंबर शरीफ पर पढ़ते भी हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मुझे बिठा दिया कारी कुरान हजरत मौलाना कारी बदरुद्दीन साहब क़िबला ने, ये इन्होंने मुझे मेहमान की वजह से यहाँ बिठा दिया। तो आप समझ रहे होगे ना कि ये जो बैठे हैं कुर्सी पे या जो आ रहे हैं माइक पर, यही सबसे अच्छे हैं, यही सबसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, यही सबसे ज्यादा काबिल हैं। प्यारो, मैं औरों की तो बात नहीं करता लेकिन अपनी कर रहा हूँ। मेरे बारे में ऐसा गुमान ना रखें, ये जरूरी नहीं है कोई पता नहीं मिंबर शरीफ पर
हमारे शायर साहब से लेकर के रियाज देलवी साहब से जी माशा लेकर के इधर तक हमारे हजरत तक कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह ये जरूरी नहीं है जो चीज चमकती हो वही कामयाब हो। क्या बात है, वाह कहीं एक कोने में कोई बैठे हों, शानदार मुदर्रिस हों, शानदार मुकर्रिर हों, तुम्हारी नजरें भी ना जा रही हों, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उनके बड़े करीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों में से भी कोई ऐसा हो सकता है जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। जी माशा अल्लाह। इसलिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मुझे हक बोलने और इन सब को सुनने और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अगर मुझे इन हजरात में से 5-7 के नाम तो याद हैं, बाकी और हजरात को मैं चेहरे से जानता हूँ, कुछ को पहली मर्तबा देखा है, सबके नाम याद नहीं। अगर उनका तारुफ कराऊं तो उनका रह जाएगा, उनका रह जाएगा। मगर एक बात बताएं प्यारे, तवज्जो से सुनना, अगर मैं किसी की तारीफ करूं या नाजिम साहब बहुत शानदार हमारे इलाके के नकीब हैं, सुलझे हुए, ये किसी की तारीफ करें या और हजरत किसी की तारीफ करें तो मैं तारीफ करूं प्यारो तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर हजरत तारीफ करें तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई और हजरत अगर किसी की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर कोई पीर साहब अगर किसी की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है। मुफ्ती साहब करें, अल्लामा साहब करें, काजी साहब करें, उनकी बात भी गलत हो सकती है। और प्यारो, अगर मेरे नबी खुद किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नहीं, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। बताओ, नबी की बात गलत नहीं हो सकती, वाह वाह। हमारा आपका इस पर ईमान है ना? नबी की बात हरगिज गलत। अब पूछो आका से सबके बारे में, आका जितने इंसान हैं, जितने लोग हैं, किसी के पास 8-8, 10-10 मकान, प्लॉट, बहुत जायदाद, दौलत, रुपया, पैसा, बात, शोहरत, खूबसूरती, सारी चीजें हैं, मगर आका सब लोग अपना अपना जहन लेके बोलते हैं। जी, कोई बिल्डिंगों को देख के कहता कि वो बहुत अच्छा है, हाँ, क्या बात है सर। कोई खूबसूरती को देख के कहता वो बहुत अच्छा है, कोई ताकत को, कोई बात को, कोई शोहरत को देख के कहता बहुत अच्छा। आका आप बताएं, जी, वाह। आका आप जो बताएंगे वही सच होगा, वही हक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आका आप इरशाद फरमाए, कौन है वो जो सब में बेहतर है? जी माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब किसी मौलाना से नहीं पूछना, किसी मुफ्ती साहब से नहीं पूछना, आका हम आपसे पूछते हैं, आप इरशाद फरमाए। प्यारो नबी ने इरशाद फरमाया, सारे लोगों को इकट्ठा करो, अब इनमें छांटो कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए ये पैगाम, क्योंकि तुम ईमान रखते हो, ईमान वाले हो। आका से पूछो तो आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है। खैर का लफ्ज आया, फिर कुम जमा की ज़मीर, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है मन तअल्लमल कुरआन, जो कुरान पढ़ता है, वअल्लमहू, और
उसको पढ़ाता है। जो कुरान सीखता है और सिखाता है, जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, वो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है। अब मुझे बताओ, मदरसे वाले, मदरसे में मुदर्रिस रहने वाले क्या करते हैं बताओ? उनका काम क्या है ये आप बताओ? कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, मस्जिदों में आए, कुरान पढ़े और पढ़ा करके आए, फतवा लिखने आए तो वो आए, अलग अलग जगहों पर काम किया। अब तनख्वाह चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, उससे कोई गरज नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती। और जरा देखो और पता चलेगा। आका जरा और बताएं तो आका इरशाद फरमाते हैं, आका क्या कहते हैं? अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बला क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती। वो एक जलसा याद करो जिसे तारीख ने याद रखा है। उस जलसे में तकरीर करने वाले मेरे नबी थे, बयान करने वाले आमना के लाल थे, और सुनने वाले अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली जैसे सहाबी थे। अब नबी फरमाते हैं ओ मेरे जानिसारो, ओ मेरे जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, जो जन्नतियों में आला है, जो जन्नतियों में सुंदर है, जो जन्नतियों में भी सबसे बेहतर है? उन लोगों के बारे में बताऊं? तमाम सहाबा ने अर्ज किया हाँ आप बताएं कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, जन्नतियों में भी बेहतर है, आला है? तो नबी फरमाते हैं हुम उलमा उम्मती, वो जो अशरफ है वो मेरी उम्मत के उलमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मिंबर शरीफ पर कौन है ये लोग? जी सुभान अल्लाह। और ये पहले से ही स्टेज बनता चला आया। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इससे भी इम्तियाज है। अल्लाह बरकत फरमा। मेरी तरफ तवज्जो रखो, इंशाअल्लाह एक एक बात कुरान या हदीस से साबित कर। जी बेशक, बहुत अच्छा। मैं फिर इस्लामी कोई वाक़या आपके सामने रखूंगा। जी माशाअल्लाह। तवज्जो है ना, मैक वालों तुम मेरा ख्याल रखियो। जी समझ रहे हैं, और मैं इनका ख्याल। लोगों आज हमें दूसरों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, चाहे हुकूमत कोई भी हो, हमें उंगली उठाने की जरूरत नहीं, हमें दूसरों पर लान तान करने की जरूरत नहीं। उससे पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, उससे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। क्यों इस्लामी रिश्ते के तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कहूंगा तुम मुझे कहोगे, मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम मुझे समझाओगे। अब जरा नबी से पूछो, ओ लोगो तुम देखते ही नहीं हो, आका से पूछो, आका क्या हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं तो हम में क्या कुछ ऐसे भी हैं जो दीन को ढाते हैं? दीन की शायर को तो छोड़ो, मस्जिदें जो हैं वो शायरुल्लाह और शायरुद्दीन है, मदारिस भी वही है, लेकिन दीन की बात कर रहा हूँ। दीन को कौन ढा रहा है? दीन को ढाने वाला कौन है?
इतने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम में भी दो चार जरूर ऐसे हैं जो दीन को ढाते हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं। मैं किसी मौलाना की बात पेश नहीं करूंगा, किसी मुफ्ती साहब की नहीं, नबी की बात पेश करूंगा। कौन है जो दीन को ढाता है? बताओ, अगर तुम में कोई ऐसा हो, 8-10 लोग अगर हो, तो क्या उसे साथ में खाना खिलाओगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उसे दस्तरखान पे बिठाओगे, उसको गले में हाथ डाल के चलोगे, उससे दोस्ती करोगे? मुझे बताओ, दीन को ढाने वाला कौन है? कहीं और मत जाओ, नबी से पूछो, आका आप बताओ। अब मेरे नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं, जिसने नमाज, नाका फरमाते हैं, नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंभा है, दीन का पिल्लर है। जिसने नमाज को कायम किया, जिसने नमाज को कायम रखा, उसने दीन को कायम रखा। जिसने नमाज को छोड़ दिया, उसने दीन को ढा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब इतने लोग बैठे हैं, इशा की तो सभी पढ़ के आए होगा, फजर की भी सभी पढ़ोगे जाके। ऐसा मैं कर जो दूर से भी कैच करे, ठीक है? फजर की भी सभी पढ़ोगे जाके, जोहर की भी पढ़ोगे, असर की भी पढ़ोगे, मगरिब की पढ़ोगे। जन्नत में जाना बड़ा आसान है। कोई शायर साहब है, कोई मौलाना है मुझ जैसे, कौन कौन जन्नत में जाना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ, जैसे इसके अब्बा की हुकूमत है। ऐसे और वो डरता नहीं अल्लाह ताला से। स्टेज पे कई एक को मैंने देखा, कहता है जन्नत में जाना चाहता, हाथ उठाओ। कुछ तो कहते जो मदीना जाना चाहता, हाथ उठाओ। खुद गया नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पासपोर्ट, वीजा, सारी चीजें इसके हाथ में, यही भेजेगा। और ऐसा लगता है जैसे जन्नत का टिकट यही देगा। कहां गई? इसी वजह से हमारे नफ्स बिगड़ गए जी। कहां गई है वो बातें? इमाम हुसैन कौन थे मालूम है? हम इतनी नस्लों के बाद सैयद, हमारे अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके 43-42 पीढ़ियों के बाद, और इमाम हुसैन डायरेक्ट। उनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद था। वो तो जन्नती जवानों के सरदार हैं जी। बेशक बेशक बेशक। छोड़ी उन्होंने एक टाइम की नमाज नहीं। तुम न पिद्दी का शोर हुआ। जी जी जी। अब जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो। एक भी वली की जो होश और हवास में रहे, हिस्ट्री उठा के देखो। एक ने भी नमाज नहीं छोड़ी, और तुम खाली नारा लगा करके जन्नत में जाना चाह रहे हो। खाली ये कह देते हो कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नबी के गुलाम हैं। एक मर्तबा शीशे में जाकर के मुंह देखना। नबी का गुलाम ऐसा नहीं होता। नबी का गुलाम वो होता है, अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो रखो। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिसने नमाज को छोड़ दिया, उसने दीन को ढा दिया। तुम्हारे घर में 2 बेटी है, 2 बेटे हैं, 4 बेटी बेटे हैं, तुम्हारे घर में 5 औलाद है। जरा होश की पियो। फजर में तुम्हारे बेटे नमाज नहीं, बेटियां नमाज नहीं, तुम्हारे घर में दीन को ढाया जा रहा। जोहर में दीन को ढाया जा रहा, असर मगरिब में दीन को ढाया जा रहा, इशा में दीन को ढाया जा रहा, और हुकूमत पे उंगलियां उठा रहे हो जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले एक मर्तबा घर पे भी तो देख लो अपने। क्या बात है, क्या बात है। खाना ना बने तो कोई बात नहीं होगा ऐसा। लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, तलाक पे नौबत आ जाती है, तलाक पे।
8-8 दिन औलाद घर में नमाज नहीं पढ़ती, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, पूछता तक नहीं है, पूछता तक नहीं। कभी सोचा तुमने वो लोग थे जिनको नबी ने कह दिया था तू जन्नती है, तुम भी जन्नती, तुम भी जन्नती, उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था। और हम लोग बड़ी आसानी से आला हजरत का भी जिक्र कर देते हैं। मौलाना लोगों के सुनने की बात है, माफ करना अगर बात वो हो जाए तो। आला हजरत का जिक्र कर देते हैं, मुफ्ती आजम का जिक्र। इन लोगों की जिंदगी देखिए, दो चीजें एक ही टाइम में हो रही है। उधर ट्रेन चलने के लिए तैयार है, इधर नमाज का टाइम है। जी जी बेशक। ये वो लोग थे जिन्होंने ट्रेन की परवाह नहीं की, वहीं पे मुसल्ला बिछा दिया, वहीं पे मुसल्ला बिछा दिया, नमाज पढ़ने खड़े हो गए। ट्रेन थोड़ी दूर आगे चली, इन्होंने नियत नहीं तोड़ी, नमाज पढ़ रहे, लेकिन अल्लाह ने ट्रेन को रोक दिया, वापस आई। तुमने इतना तो ये मुकर्रिरों से, शायरों से जरूर ये बात मेरी सुने। आज हम ट्रेनों की वजह से, सवारी की वजह से नमाज छोड़ते हैं, और वो लोग थे जिन्होंने नमाज की वजह से ट्रेन भी छोड़ दी, सवारी भी छोड़ दी। कुर्बानियां देनी पड़ती। किसी के घर जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे बिस्लरी की बोतल ला, गर्म पानी ला, ठंडा ला, ये ला, बोला। कोई नहीं कहता कि साहब मुझे वुजू बनाना, जरा जानमाज ला दो। जी जी। बहुत कम लोग हैं। और आज तो मदरसे में इतनी फैसिलिटी है कि मत पूछो। ये 2 बच्चे मदरसे से फारिग हुए, मुबारकबाद के लायक हैं इनके उस्ताद मोहतरम और मदरसे को चलाने वाले हजरात। मगर तारीख जरा पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। एक माँ अपने बेटे को पढ़ाती है, तवज्जो रखना, 9 साल की उम्र तक माँ पढ़ाती रही। नेशापुर की सरजमीन है, वहां पर फिर उस्ताद के हवाले कर दिया, 19 साल तक पढ़ते रहे। अब उस्ताद से जब सवाल करते ना तो जवाब नहीं दिया जाता। उस्ताद ने कहा बेटा मेरे पास जितना इल्म था मैंने तुम्हें दे दिया, ऐसा करो अब किसी अच्छे कामिल उस्ताद के पास जाओ। कहा हुजूर कहां जाऊं? वो सोचने के बाद कहा बगदाद चले जाओ। बगदाद में एक मदरसा है, पढ़ाने वाले का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। जाओ उनसे इल्म हदीस ले लो, हदीस का इल्म ले लो। जाओ, चले जाओ। मां से इजाजत ली, चल दी। कश्ती पे बैठे, तूफान आया, भटक गए। महीनों समंदरी में रहे, वो खाना भी खत्म हो गया। किसी तरीके से किनारे पर लगे, जब पहुंचे तो वहां पर जाकर के देखा मदरसा बंद हो गया था। मदरसा बंद हो गया था। अल्लाह समद, क्योंकि वो कुरान के बारे में जो सवाल उठा था कि मखलूक है या क्या, तो इमाम अहमद बिन हम्बल उनके घर में बंद कर दिया कि तुम हदीस नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारा मदरसा बंद है। किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। इसने पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा कहां का? बंद। रोते रहे, 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, तीसरे दिन अपनी मां को याद किया, कहा मां जरा बताए। रोते रोते सो गए। मां ख्वाब में आ जाती, कहा बेटा इल्म तो हासिल करके आना, भले भिखारी बनना पड़े। भिखारी क्या बनना पड़े? जहन में आ गया। मां ने जब लफ्ज़ भिखारी बोला, इन्होंने अपना मामा शरीफ उतार दिया, बाल के सूते हाथ डाल के उंगलियों से फैला लिए, थोड़ा कुर्ता यहाँ से फाड़ा, थोड़ा यहाँ से फाड़ा, कमर से अमामा बांध लिया, वो घुटनों से नीचे थोड़ी सी लुंगी फाड़ ली और एक कटोरा लिया और भीख मांगने निकल गए। ये मदरसे का तालिबे इल्म एक कटोरा लेकर के भीख मांगने गया।
कई दिन तक भीख मांगते रहे ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये भिखारी है। अब पूछा कि भाई इमाम अहमद बिन हंबल का घर कौन सा ये बता दो। लोगों ने कहा नहीं, अगर घर बता दिया हमें भी मार दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा आशिक था, उसने कहा सुन मेरे साथ चलना, हाथ से इशारा करके नहीं बताऊंगा, आंख से इशारा करके बताऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, तू देख लेना। कहा ठीक है। वो गया और जाकर के उसने बता दिया, आंख से इशारा कर दिया ये अगर, दोनों चले गए। दूसरे दिन फिर वही हाल बनाया और बना करके कटोरा लेकर के पहले जो पुलिस का उनके घर पे पहरा था उनसे भीख मांगी, उनसे भीख मांगी। मांगते मांगते इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो ये नूरानी चेहरे वाले आलिम रब्बानी आए। इन्होंने एक सिक्का प्याले में डाला, ये बच्चा चेहरा देख करके रोने लगा। कहा बेटा रो क्यों रहे? कहा हजरत मैं भिखारी नहीं हूं। फिर कहा ऐसे ऐसे मैं आपसे इल्म सीखने आया, आपसे इल्म सीखने आया हूं। इमाम अहमद बिन हंबल भी रोने लगे। कहा क्या करूं बेटा, मुझे पढ़ाने पर पाबंदी है, देख पुलिस का पहरा लगा हुआ है, मैं कैसे पढ़ाऊं? मेरा भी दिल चाहता, 1 साल तक नजर बंद कर दिया गया, घर ही में रखा गया। मैं दुआएं करता हूं, आका से कहता हूं आका आपकी हदीस पढ़ाऊं, ऐसा कोई रास्ता निकाल दो। अल्लाह अल्लाह। वो लड़का कहने लगा हजरत मैं बताता हूं टाइम। कहा बेटा बताओ, कहाँ पढ़ोगे? का वक्त भी बताता हूँ, का जगह भी बताता हूँ। का मैं रोजाना आपके दरवाजे पर भीख मांगने आया करूंगा, 1-2 हदीस मुझे पढ़ा दिया करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे आलिम हुए तो खुशबू आई है, खुशबू। पढ़ाई के लिए भीख मांग रहा था कि पकड़ा ना जाए, और जगहों पर भी यही कह रहा है, कटोरा हिला रहा, मांग रहा सिर्फ हदीस शरीफ पढ़ने के लिए। आज मदरसे के बच्चे बहाने बनाते हैं और तुम भी अपने बच्चों को नहीं भेजते हो। वो माँ रो रो करके दुआएं कर रही है, मौला मेरा बेटा भिखारी बना पड़ा है, बगदाद की सरजमीन पे मांग रहा है। कौन सा इराक, कौन सा बगदाद जहाँ पर गौसे पाक भी आराम कर रहा है, जुनैद बगदादी भी आराम कर रहा है, बहुत सारे अल्लाह के वली वहाँ पर मौजूद हैं। एक दिन नहीं पढ़ाओ, 2 दिन नहीं, रोजाना आता इमाम अहमद बिन हंबल 3 हदीसें पढ़ाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रोने लगे, कहने लगे बेटा आज मेरी दुआ कबूल हुई। कहा कैसे? कहा मैं चाहता था आका की हदीसें पढ़ाऊं, मगर आका ने तालिब इल्म का भी इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या बात। वो कटोरा हिला भीख मांगने आया, ये सिक्का भी डालते और 3 हदीसें भी पढ़ाते। अब ये कितना बड़ा मुहद्दिस बना ये बताऊंगा। ये भीख मांगने वाला अब जरा सुनो तुम, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल तक ये बच्चा पढ़ता रहा। एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल बोले बेटा कब तक ऐसे पढ़ते रहोगे, भीख मांगते रहोगे? न नीचे चटाई है, फटा हुआ कुर्ता एक ही है, एक ही लुंगी है, तैमल है, भीख मांग रहे। कहा हजरत जिंदगी भर जब तक इल्म मिल ना जाए ऐसे ही करूंगा। इन्होंने ऊपर हाथ रखा तालिब इल्म के हाथ पे और आंखों में आंसू आ गए। यार ये सच्चे थे। तुम तालिब इल्म को देख करके कभी मुस्कुराते हो? तुम ये देखते हो कि यार ये नबी का मेहमान है? तुम देखते हो?
नहीं, ये लड़के जो अभी हार डाल के गए ना, वो बैठे मालूम हजरत के यहाँ तकरीर करने है, हजरत के वहां से आए, इन्हें पता चल गया। एक मोहब्बत कभी देखती। इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ रखकर रोने लगे और कब कपा गए। इतना बड़ा आलिम कहने लगे बेटा मेरी ख्वाहिश है, मेरा एक अरीज़ा है, तुम मेरे लिए एक दुआ कर देना। अब शागिर्द के पांवों के नीचे से भी जमीन निकल गई। कहा हुजूर मैं शागिर्द हूं, मेरा कुर्ता फटा हुआ, तहमत फटा हुआ। कहा तो दुनिया वालों की नजर में भिखारी होगा, मगर आका की नजर में बड़ा अच्छा तालिब इल्म। कहा मुझे तेरे अंदर हजरत अली के इल्म की बू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे मुझसे वादा करो, बाद में हदीस पढ़ाऊंगा कि तुम दुआ करोगे। कहा जी। कहा बेटा मैं तुझे खुल के पढ़ाना चाहता हूं, तू बस इतनी दुआ कर दे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि मेरे घर से ये कैद हट जाए और मुझे कहीं भी, चाहे जंगल में, तुझे बैठ के पढ़ाने को मिल जाए। बस मेरे ऊपर से पाबंदी हट जाए। वो बच्चा भी कहने लगा हुजूर दुआ करूंगा, पता नहीं अल्लाह कबूल करे ना करे। भीख मांगता हुआ रोता हुआ जा रहा है। घर जाकर के मुसल्ले पे पड़ गया, कहने लगा मौला मैंने तुझसे खाना नहीं मांगा, 2 दिन भूखा रहा, नहीं मांगा मौला, तुझसे कपड़े नहीं मांगे, परवरदिगार मेरे उस्ताद के ऊपर से कैद हटवा दे। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 7 दिन गुजरे, हुकूमत पलट गई और दूसरा बादशाह बैठा। इमाम अहमद बिन हंबल की सारी कैदें हटा दी और दूसरा नया एक बड़ा मदरसा बनवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। 7 दिन इस बच्चे का नाम इतना बड़ा मुहद्दिस बना, इतना बड़ा इल्म हदीस का जानने वाला बना। क्या इस बच्चे का नाम नहीं पूछोगे? उलमा तो जानते हैं इस बच्चे का नाम, जो उलमा ने इल्म हदीस पढ़ा वो जानते हैं, फहरिस्त में नाम आता है इनका। इस बच्चे का नाम हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद। हाय हाय। अब सुनो, जब मदरसा बन गया ना, अब इमाम अहमद बिन हंबल, अब बच्चों की भीड़ टूट पड़े। इमाम अहमद बिन हंबल देख रहे हैं वो नहीं आया, बार बार खड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर, जिसको कोई नजरें तलाश रही हो। अब वो बच्चा आया तो उसी फटे लिबास में, वो बच्चा आया तो कटोरा लेकर के आया। बच्चे कहने लगे अरे यहाँ पर भीख नहीं मिलती है, यहाँ इल्म मिलता है, यहाँ पर का वही तो कटोरे में लेने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, सारे बच्चे अपने उस्ताद के हाथ चूम रहे, लेकिन जब ये भिखारी बच्चा आया तो इसको देख करके इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, खड़े हो गए। ये मदरसे के बच्चे ये होते हैं। अल्लाह समझ। अब सुनो हुआ क्या था। इस बच्चे की 5वीं पीढ़ी में, यानी 5वें दादा हजरत अली के दौर में ईमान लाए थे। और जब ईमान लाए तो वो हजरत अली के पास गए और कहने लगे हुजूर दुआ कर देना, मेरा कोई ना कोई बच्चा मेरी नस्ल में
दीन का सिपाही बन जाए। हजरत अली ने दुआ फरमाई, जब दुआ फरमाई तो 5वीं पीढ़ी में जाकर के ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो एक एक नहीं 70 मुहद्दिस इनसे हदीस पढ़ने आते थे। सुभान अल्लाह। और ये मामला इमाम बुखारी का भी। इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, उनके बाप का नाम इस्माइल था, फिर उनके बाप का नाम इब्राहिम था, उनके बाप का नाम मुगीरा था। समझे? अब उनके बाप वो एक मजूसी थे, ये भी कूफे में ईमान लेके आए थे। तो इन्होंने भी हजरत अली से दुआ कराई थी कि हुजूर दुआ कर देना कोई ना कोई मेरी औलाद में दीन का सिपाही हो। तो उन्होंने ये कहा था, बेटा आंखें बंद की। हजरत अली ने कहा मैं देख रहा हूं तेरी नस्ल में कोई ना कोई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म के पास मक्खियों को उड़ा रहा, मक्खी आने नहीं दे रहा। जबकि हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। उसकी ताबीर यही बताई है, जितनी हदीसें थी उन हदीसों को साफ करना, सही करना। यही बच्चा था। एक मरतबा हजरत अली की बात है, हजरत एक चोरी कर ली उसने, तो हजरत अली ने शरीयत के एतबार से हुक्म दिया कि इसका हाथ काट लो, बायां हाथ काट दिया या गट्टे से। जबकि 10 दिरहम से ज्यादा अगर चोरी का माल हो तो, और हुकूमत भी इस्लामी हो, हाकिम भी इस्लामी, तब अब काट दिया गया। तो वो चीख तो रहा था, रो तो रहा था। हजरत अली चले गए, मगर जिसका हाथ कट बताओ वो कितना बुरा भला कहेगा, सब कुछ कहेगा। मगर वो हजरत अली के लिए दुआएं कर रहा था, कह रहा था मौला अली की नस्लों को आबाद रखना। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा अजीब आदमी, हजरत अली ने हाथ कटवाया, गाली भी बक सकता था, ऑलफॉल कैसे कुछ भी कह सकता था, ये दुआएं दे रहा। हजरत अली के पास कुछ लोग हैं, बोले हुजूर ऐसे ऐसे। बोले अच्छा। हजरत अली ने बुलाया, बुलाओ। हाँ भाई क्या मामला? कह लगा अल्लाह ताला आपके इल्म को और आपको सलामत रखे, क्योंकि आपने शरीयत मुतारा पर अमल करके मुझे सजा दे दी, आखिरत की सजा से बचा लिया। जब इतना कहा तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। इधर आया। हजरत अली रो रहे थे, आंखों में आंसू। का तू न चलिए तो देख ही लिया, मैंने तेरा हाथ कटवाया तो शरीयत पे अमल करते हुए पाबंदी थी। अब तू अली का रहमो करम भी देख ले। उसे कहा तू अपना हाथ पकड़ के अपने हाथ से मिला दे। कई किताबों में लिखा है वाकया, कहा अपना हाथ पकड़ के उस हाथ से मिला दे। उसने जब हाथ मिलाया तो हजरत अली ने दुआ फरमा दी। रो रहे और दुआ कर रहे, मौला इसके हाथ को अच्छा कर दे और फूंक मारी का छोड़ दे। जब देखा तो निशान भी नहीं था, ऐसा लगता ही नहीं था कि हाथ कटाओ, बिल्कुल ठीक हो गया। ये हजरत अली की दुआएं थी। एक बच्चा और याद आ रहा, इजाजत सुनाओ, इल्म वाली बात सुनना चाह रहे हो? उसकी भी माँ थी। माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज माँ जब अपने बच्चियों को खुद सजाती है, डेकोरेट, ईमानदारी से बताओ कौन सी माँ ऐसी है जिसे पता नहीं है कि मेरी बेटी दूसरों की मोटरसाइकिल पे बैठ के जाके गुलछर्रे उड़ा रही है। बाप को एक मर्तबा पता ना हो, क्योंकि वो काम में इतना फंस गया है, इतना फंस गया पता ना हो, लेकिन माँ को जरूर पता होता।
कौन सी माँ है ऐसी जिसे पता नहीं है कि मेरी बेटी मेट्रो में किसके साथ जा रही है? सब पता है। अब ये माँ अपने बेटे को खुद पढ़ा रही है, पढ़ाते पढ़ाते 6 साल का हो गया। 6 साल से आगे बढ़ा 9 साल का बच्चा। कितने साल का? अब माँ लोगों से पूछ रही है, मेरे पास जितना इल्म था मैंने दे दिया, कोई आलिम बताओ, कोई अच्छा मुफ्ती बताओ, कोई पढ़ाने वाला बताओ, मैं अपने बेटे को हदीसें पढ़वाऊंगी, कुरान की तफसीर पढ़वाऊंगी, मसाइल पढ़वाऊंगी, इल्म हासिल कराना। किसी ने कहा एक ही आलिम है, बहुत बड़ा आलिम, और वो तुम्हारे यहाँ बस्ती में गजाला में, कहा बोलो, गजाला में पढ़ाने के लिए मालदार के बेटे को आते। कहा बेटा जाओ उनसे बात करो। अब वो बच्चा गया, कहने लगा हजरत मुझे पढ़ना। कहने लगे बेटा मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बच्चा बोला, माँ से आके कह दिया उन्होंने, कहा बेटा कम से कम आलिम साहब का दीदार तो कर ले। अब जिधर से रोजाना पढ़ाने आते थे ना, बच्चा ऐसे खड़े होकर देखता था और मुस्कुराता था, कहता था ये आलिम रब्बानी है। तुम अपने इमाम को देख के मुस्कुराते हो? अपने इमाम को देख के ये मत देखियो कि तनख्वाह हम दे रहे हैं, ये भी बताओ जिस नबी का सदका खा रहे हो उस नबी ने इस इमाम के बारे में कुछ और भी फरमाया। ये भी फरमाया कि वो आलिम है, तो आका फरमाते ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफाक। नबी फरमाते हैं अगर आलिम इमाम जो है उसको कोई हकीर समझता है, कमतर समझता है, तो आका फरमाते हैं वो खुला हुआ मुनाफिक है। लाओ ये नबी की बात है कि वो खुला हुआ मुनाफिक है। अब जरा सुनो, वो बच्चा कहने लगा रोजाना देख रहा है, उधर एक दिन देखा, 2 दिन देखा, महीनों गुजर गए। अब वो आलिम साहब कहने लगे बेटा तुम क्या देख रहे हो? मेरी माँ ने कहा कि नबी आलिम से मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना, आलिम का दीदार करना, नबी का दीदार, इसलिए देख रहा हूँ। अच्छा पढ़ना चाह रहे हो? जी। कहा कैसे पढ़ोगे, कहाँ पढ़ो? उसने कहा टाइम मैं बताता हूँ। इसने भी यही कहा अगर पढ़ा दो तो वक्त मैं बताता हूँ। कहा बताओ। पक्का डन पढ़ाऊंगा। कहा हुजूर आपका घर यहाँ से 6 किलोमीटर है और घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, जब आप पढ़ा के इनको जाया करेंगे तो मैं आपकी घोड़ी के साथ साथ चलूंगा और आपसे पढ़ता चलूंगा। उन्होंने सोचा थोड़ी बहुत दूर 2, 4, 10, 20 कदम चलेगा, 1, 2 सवाल होंगे बता दूंगा, इसका भी दिल रह जाएगा। मगर क्या पता था ये बच्चा कौन है, तरबियत याफ्ता है। उन्होंने कह लिया ठीक है। वो बच्चा घर गया, माँ से कहने लगा माँ उस्ताद साहब से बात हो गई है। कहा ठीक है बेटा। माँ ने तैयार कर दिया। अब जब दूसरे दिन बच्चा पढ़ने के लिए गया, ओ लोग देखो इल्म कैसे हासिल किया। जब बच्चा गया पढ़ने के लिए तो घोड़ी के बराबर चला। जितनी तेज घोड़ी दौड़ रही थी उतनी तेज वो बच्चा दौड़ रहा था। उसके नीचे न चटाई है, न मुसल्ला है, न खाने का इंतजाम है, कुछ भी नहीं है, पाँवों में चप्पल नहीं है। भागता जा रहा, दौड़ता जा रहा और उस्ताद से पढ़ता जा रहा। घोड़ी के साथ साथ 1 किलोमीटर नहीं, तारीख ये बताती है 6 किलोमीटर तक वो बच्चा जा रहा, भाग रहा, मगर थका नहीं है, पढ़ रहा है। 6 किलोमीटर गुजर गया, सबक पूरा नहीं हुआ। कहने लगा हुजूर कल फिर पढ़ूंगा। आ गया, माँ ने सुना कि ठीक है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 साल तक ये बच्चा पढ़ता रहा। 6 साल तक। मदरसे के बच्चे आज इन्हें थोड़ी सी ना दाल पतली मिल जाए स्ट्राइक करके भाग जाते, उस्ताद का अदब नहीं करते। इन बच्चों के लिए या कहीं के भी मदरसे के बच्चे, उनके लिए बड़ी नसीहत की बात। कितने ज़हीन हो, कितने ज़हीन, जब तक उस्ताद का और किताबों का अदब नहीं करेगा उस वक्त तक उसका इल्म खुशबू नहीं देगा। अदब लाजमी है, जरूरी है। अब वो बच्चा भागता जा रहा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल तक इल्म हासिल करने लगा। इतना बड़ा आलिम बना, उसका भी नाम सुनो। इस दौर का इतना बड़ा मुफ्ती, इस दौर का सूफी, अगर उनकी किताब ना पढ़े
उस वक्त तक कामिल सूफी हो ही नहीं सकता। उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गजाली है। यार इनकी तारीखें तो देखो, इनकी तारीखें देखो। आला हजरत का नाम बहुत बहुत चर्चा आता ना, बहुत जिक्र होता है, मगर इनकी जिंदगी नहीं सुनी है तुमने। बस खाली शेर सुने और कूद गए और उछल गए। आला हजरत फतवा लिख रहे थे, फतवा। माँ ने पर्दे से देखा, पर्दे की आड़ से कोई नहीं है। माँ ने आवाज दिया, अहमद रजा। एकदम खड़े हो गए। मेरी माँ की आवाज है। कलम रख दिया और कहा, जी माँ इधर आओ। आए, अस्सलाम वालेकुम। सर पे हाथ रखा, जी माँ ये कौन है? आला हजरत। कहा, जी माँ। माँ बोलिए। माँ ने हाथ में बोतल शीशी दे दी। शीशी समझ रहे? कहा, बेटा खाना बनना है और तेल खत्म हो गया है, तेल ले आते दुकान से। अल्लाह, इतने बड़े पीर, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े अल्लाह, और आज इतने बड़े अल्लामा मुफ्ती। ठीक है माँ। बहुत सारे शागिर्द थे। आवाज, ओ इधर आओ, तेल लेके आओ। कह सकते थे नहीं, किसी को भी भेज सकते थे, या चलते तो 2-4 लोग और साथ में। आला हजरत ने कहा, ठीक माँ भी लाता हूं। सीधे चले दुकानदार के पास। जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। सब लोग कह रहे आला आला। आज पीर नहीं, छोटी सी प्रिया ना, प्रिया, वो भी 2-3 लिए घूम रहा। सही बता, 2-3 लिए घूम रहा। और वो भी इतने बड़े नालायक हैं, ना तो पीर ही नमाज पढ़ रहा, ना वो नमाज पढ़ रहा है। इतना पिटेंगे कब्रिस्तान में, ये बहुत ही मारा जाएगा ऐसे पीर को भी और ऐसे मुरीदों को भी। मुरीदों को तो 2 गुर्ज बढ़ती पड़ेंगे, ये खाली मुर्गे की टांगे खाने के चक्कर में। सही बता रहे हो? पीर बस ऐसे हाथ लगा, चाट लिया, बाकी सारे मुरीद साफ कर गए। हाँ, लेकिन ये थे आला हजरत। आगे सुनो, कह सकते थे ना, जिंदगी पढ़ा करो, रियल जिंदगी निकाल के लाओ। आला हजरत की माँ कह रही है, बेटा रुकिए मत, जल्दी आ जाना। ठीक है, क्या कहा था? जुमला सुनो, रुकिए मत, आ जाना। आला हजरत जा रहे हैं, कोई कह रहा हुजूर हमारे आयो का नहीं, हुजूर तो कदम रख दो, नहीं। इसलिए माँ ने कहा, माने तुम घंटों घंटों घर में नहीं घुसते हो, तुम्हारी माँ तड़पती रहती है, क्या चीज मंगाए, तुम मोबाइल लेके घूमते रहते हो। अब मुझे बताओ, जलसे में खड़े होकर के तू नारा लगा दे कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम नबी के गुलाम है, तो तेरी मानू या फिर इस्लाम की मानू? बता किसकी मानोगी? कारनामे देखे अपने? इतने बड़े मुफ्ती अल्लामा, आज हम इस इंतजार में रहते हैं हमारे जूते कोई उठा देता है यार, तब पहन लेते हैं हम। समझे नहीं? आला हजरत गए, जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कह रहे हुजूर आयो का नहीं, क्योंकि माँ ने कह दिया था बेटा रुकना नहीं, सीधे जानो। क्या ठीक है, बस सीधे दुकानदार के पास। दुकानदार खड़ा हो गया, आला हजरत, हुजूर आज क्यों? वो गद्दी तो तेरी है, तू बैठ उस पे, मुझे दुकानदार बनाएगा क्या? तू बैठ उस पे। जी सरकार का तेल लेना है। हुजूर तेल लेना? जी, मुझे हुक्म दे देते पूरा पीपा उठा के ले आता। क्यों ले आता? मेरी माँ ने भेजा ना यार। तब ये लोग आगे बढ़ते। कहा, ये बता, ये जो बोतल है ये शीशी है, इसमें कितने का तेल आएगा? कितने का आएगा? उसने नापा, पहले नापने की परखी, उसने नापा, कहने लगा हुजूर 5 आने का आएगा। कितने का? मगर आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, मुजद्दिद, ये और वो और ऐसी सब चीज कर आके, हुजूर आपसे ना 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। आज का मौलाना होता तो और नफ्स मोटा हो जाता, कहता हाँ मेरी यहाँ भी चल रही है। अरे इसका मतलब मैं हूं ही यार काम का हूं, काम का।
से बता रहे हो जरा। ये कहता है मैं काम का ही हूँ यार, तभी तो यहाँ भी मेरे नारे झंडे गड़े हुए झंडे। ये कहता है झंडे गड़े हुए झंडे। तेरे झंडे तो कब्रिस्तान में गड़ेंगे देख। अरे अरे यार, उन्होंने भूखे रह करके, प्यासे रह करके, बच्चे कुर्बान करके तब दीन बचाया था। तुम्हारे खेलने के लिए, तुम्हारे ठिलाने के लिए तब दीन बचाया था। कोई अपना बेटा देके देखे, कोई अपने घरवार को जड़वा के देखे। सुनना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। इमाम आला हजरत ने कला भर दे, उसने भर दी शीशी। आला हजरत ने अंदर से 5 आने निकाले, उसको दे दिए। उसने गिने, पहले आने चलते थे, उसने 5 आने देके कहा हुजूर जरा ठहरिए। उसने 3 आने रख। ये जुमला हजरत याद कर लेना सब लोगों ने दिल से, पहले मैं बाद में सब। उसने कहा हुजूर ये 5 आने, उसने 3 आने रख लिए, 2 आने वापस कर दिए। तो आला हजरत बोले ये काय के, तेल तो 5 आने का है, ये 2 आने काय के जरा बता। कहने लगा हुजूर आप इतने बड़े आलिम है, इतने बड़े मुफ्ती हैं, ये 2 आने उसके। तो आला हजरत का जुमला सुनो। आला हजरत बोले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाबा जिंदाबाद, क्या बात हजरत आए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का इल्म दुआने में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह यार, इन लोगों की जिंदगी थी रियल। आय हाय, ट्रेनें ऐसे ही नहीं रुकी हैं जी, वाह, ऐसे ही नहीं रुकी हैं ट्रेनें। लाहौर में ना एक कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी जी, तो जो बड़ी बड़ी खानकाएं थी ना, वहां से सबको बुलाया गया था, एक को बुलाया गया था। अल्लाह बरकत फरमाए। एक को बुलाया गया। बरेली से भी बुलाया तो सज्जादा सरकार मुफ्ती आजम थे, माशाअल्लाह। और फिर यार ऐसे पीर हजरत आप लोगों ने देखा, सरकार मुफ्ती आजम। क्या बात है, माशाअल्लाह। और ताजुश्शरिया ना, ताजुश्शरिया नए फारिग हो गए, अच्छा, सुभान अल्लाह। जवानी का आलम, और फारिग हो गए थे क्या बात है जामिया अजहर से। जी। तो सारे लोग गए लाहौर पाकिस्तान, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े आलिम। उन सबके ना जो मेहमान खुसूसी थे, गौसे पाक की जो आलमे से थे, गौसे पाक की जो औलाद और जो मजार शरीफ के सज्जादा थे, उनको बुलाया बगदाद शरीफ से, माशाअल्लाह। बगदाद शरीफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यार उनका भी तो उनकी रगों में जी, गौसे पाक का खून, सुभान अल्लाह। मगर वहाँ का कल्चर माहौल, उनकी दाढ़ी नहीं थी सैयद साहब की, और पहने हुए थे कोट और टाई बांधे। वहाँ का माहौल, इधर सब गए। सरकार मुफ्ती आजम की तबीयत कुछ नासाज थी, उन्होंने बुलाया, बेटा इधर आओ। ताजुश्शरिया को अच्छा, बुलाया, अख्तर रजा इधर आओ, हम तुम्हें अपना नाइब बनाते हैं, हमारी जगह पर आप जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर बात पड़े, यार ये कहते हैं ना, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता है। कहा बात पड़े तो दिखा देना आला हजरत का खून क्या है। यार जुमला सुन। अब गए सरकार ताजुश्शरिया गए, नए फारिग। तो बरेली से कौन आया, ये आया, वहां से कौन आया, ये आया, वहां से कौन आया, वहां बहुत सारे मुल्कों से आए, बहुत सारे मुल्कों से। अल्लामा सरदार अहमद भी थे जी, माशाअल्लाह। हाँ, वो भी थे, बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, जी, माशाअल्लाह। बड़े बड़े उलमा। अब सब उनके हाथ चूम रहे हैं सैयद साहब के, चूमना भी था, ताजीम है, जरूरी है। और फिर गौसे पाक के बेटे, एकदम मतलब औलाद नस्ल में जो उनकी, और सज्जादा भी, सब हाथ चूम रहे हैं। तीसरी कुर्सी बरेली खानका के लिए रखी गई, उसमें जाके ताजुश्शरिया बैठे। खूबसूरत तो थे ही जी, और नए फारिग हो गया।
अब गए तो इन्होंने जब देखा ना, जब देखा तो दाढ़ी नहीं। अब ये कुल बुलाने लगे, क्या करूं? इधर आले रसूल समझे और उधर सुन्नते रसूल। क्या बात है। ये अब सुनियो जरा, उधर आले रसूल इधर सुन्नते रसूल। सारे लोग बड़े बड़े अल्लामा सरदार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसे सारे के सारे लोग थे, बड़े बड़े तुर्किस्तान से भी आए, सब हाथ चूम रहे, सर पे हाथ रखवा रहे। अब ताजु शरिया उठे, उठने के बाद उनके हाथ चूमे, इसलिए कि आप मेरे नबी की नस्ल से हाथ चूम रहा हो, और बोले हुजूर आपकी रगों में तो हमारे आका का खून है, अगर चेहरे पे सुन्नत रसूल आ जाए तो इन सब का आपके सदक़े में बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इतना कहा